प्रिंस वॉच एंड गिफ्ट। हमारे यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों के लिए हाथ घड़ियाँ 99 रुपीज से शुरुआत और साथ ही दीवार घड़ियाँ, स्मार्ट वॉच, टाइटन, फास्ट ट्रैक, एजेंटा और दीगर कंपनियों की घड़ियाँ दस्तयाब हैं। हमारा पता स्कूल नंबर 1, शॉप नंबर 2, दिलावर हॉल से लगकर किदवाई रोड, मालेगांव। प्रोप्राइटर निहाल अहमद अंसारी। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। हर साल इनको 60 करोड़ रुपया खर्चा करना है पूरे एरिया में। हर साल 3 साल हो गए, तो ये पैसा गया कहाँ? या भैया ने तुम सुधारे ने महावितरण से ज़्यादा खराब पोजीशन तुम कर दिए शहर की। और आपसे बात भी कर रहे हैं साहब, प्रतीक साहब देखो मच्छर देखो कितना है। ये रात में हम लोग सोएंगे कि क्या करेंगे? आप लोग डीपी के ऊपर 3 बजे से हमसे सिर्फ आश्वासन दे रहे हो। अभी तुम लोगों को इतना इमरजेंसी में बुलाने की वजह यही रही है क्योंकि ये जिस हिसाब से सब मामला है ना, वो इतना आसान नहीं है। नहीं तो तुम लोग बोलेंगे यार हम लोगों को बुलाए ये किए, क्योंकि जब तक के इमरजेंसी काम नहीं निकलता तब तक आप लोग को हम लोग बुलाए। जब भी कुछ काम रहता है छोटा मोटा हम लोग बोलते चल ठीक है यार थोड़ा देर सवेर हो जा रहा है, हो जाने दो। लेकिन ये अभी मौका ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको चांस दे दें, टाइम दे दें। अच्छा एक बात, और ये कितनी दफा होती है? सुनो ना मेरी बात, इनसे बात करने दो। तुम क्या लिख के दिए? ये डीपी ओवरलोड है, डिवाइड करने का बोले हैं, कंप्लेन आप लिख के दिए क्या वजह से ये उड़ता है? कोई इसका काम करेगा जो लोड बांटना है, अगर डीपी का लोड बढ़ाना है। हाँ वही बात करना है समीर सर है। नहीं बात तो समझ लो, वो तो यानी ये अंडरलोड होना चाहिए। 100 का डीपी कलकत्ता कंपनी मुर्दाबाद, कलकत्ता कंपनी मुर्दाबाद, कलकत्ता कंपनी मुर्दाबाद। महावितरण कंपनी को वापस लो, वापस लो, वापस लो। महावितरण कंपनी को वापस लो, वापस लो, वापस लो। कलकत्ता कंपनी मुर्दाबाद। हम वार्ड नंबर 16 के लोग हैं। हम यहाँ पे डीपी के लिए बहुत सालों से परेशान हैं। पिछले 1.5 साल पहले भी हम लोग ऐसे ऐसी रात को जमा हुए थे 4 बजे तक, और उससे बाद भी हम लोग मतलब रमज़ान में भी जमा हुए और अभी भी जमा हुए। हमारी डीपी आए दिन बंद होते रहती है। हमारी डीपी वहाँ पे 2 डीपी है 500 की, लेकिन यहाँ के साहब लोग हमारे कोई सुनवाई नहीं करना चाहते और कुछ देखना नहीं चाहते हमारी तरफ। हमने कई बार बोला उनको ओवरलोड डीपी है, आप हमारे को आगे भी ये डीपी लगा के दो, लेकिन वो लोग हमारी सुनवाई को कोई तरीके से एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। हम जो भी बोलते हैं उसको मद्देनज़र साइड में कर देते हैं हमारी हर एक बातों को। और आज भी हम रात को 3:30-4 बज रहे हैं। हम यहाँ पे सब जमा पूरे महल्ले वाले लोग हैं। यहाँ पे हमारे 5 कंडील के जितने भी लोग हैं, 5 कंडील चुना भट्टी के जितने भी लोग हैं, सब लोग जमा। यहाँ पे छोटे बच्चे लोगों को हमें अभी थोड़ी देर पहले घर भेजाए, बहुत मच्छर काट रहा था। लेकिन हम यहाँ पे एक ही मुद्दा लेके खड़े हुए कि यार हमारी डीपी लगे। यहाँ एक साहब आए हैं, साहब प्रतीक साहब नाम के उनका, वो आए हैं, लेकिन वो भी सिर्फ इधर उधर फ़ोन लगा रही है 1.5 घंटे से। और हम यहाँ पे और हम 3 बजे तक कंप्लेन दी है, 7 बजे तक हमारे कोई कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ वो फ़ोन लगा रहे हैं कि हम फ़ोन लगा के ये साहब से बात कर रहे हैं, वो साहब से बात कर रहे हैं। कोई साहब यहाँ आने को तैयार नहीं है। और मच्छर की इतनी भरमार है यहाँ पे कि हमारा खून इतना मतलब ख़राब हो जाएगा मच्छर काट काट के। और यहाँ पे हाथों में देखो ऐसे दाना आ गया मच्छर का, और यहाँ पे कोई साहब हमारी तरफ देखने को तैयारी ही नहीं है। उनको बोल रहे हैं हम पानी सुबह 8 बजे पानी आने वाला है, तो वो साहब हमें जवाब देता कि हम 8 बजे काम चालू करेंगे। रात को हमारी टीम नहीं है, लेकिन इनकी टीम 24 घंटे की टीम है। और ये बोलते हमारी टीम सिर्फ 8 घंटे की है, और दिन तक कहते बोले हम काम करते, फिर उसके बाद काम ही नहीं करते। और आगे की बात सब समीर सर करेंगे आपसे। कल पानी आने वाला है। यहाँ 5 कंदिल पे जो DTR है, यहाँ से चुना भट्टी के लिए इसी के साथ 5 कंदिल के अतराफ का जितना भी एरिया है उस जगह पे यहाँ से पावर सप्लाई होता है। लेकिन आज दोपहर 3 बजे से यहाँ DTR फेल हुआ था, और DTR फेल होने के बाद इस जगह पर कोई कार्रवाई जो है, फौरी कार्रवाई जो रहती है वो MPSL कंपनी की तरफ से हुई नहीं। यहाँ जब भी फ़ोन किया जाता है तो हमेशा जो उनके कस्टमर केयर नंबर रहते हैं वो भी जल्दी लगते नहीं है, वो भी टाल वाला आंसर देते, जवाब देते हैं, और उसी के मद्देनज़र रखते हुए लोगों को परेशानी हो जाती है। आज यहाँ 5 कंदिल पे आज ये 3-3:30 का वक्त है, और इस जगह पे तमाम लोग जमा हुए हैं यही बात के लिए कि कब यहाँ पर DTR का काम हो जाए और पावर सप्लाई जो रेगुलर हो जाए।
यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भाई हो, हम मुस्लिम, ये सारे एकजुट यहाँ पर आज खड़े हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ ये बात आती है जब यहाँ पर अधिकारी लोगों को भी MPSL के बाद मैं मेरे कंपाउंड में बैठा हुआ था, मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि 5 कंदील पे बहुत गर्दी है। तो मैं देखा कि क्या वजह है। यहाँ आया तो मालूम पड़ा कि यहाँ का DTC हुआ है। इनके कानून के हिसाब से 2 घंटे में DTR चालू होना चाहिए, इनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। मगर DTR आने के बाद केबल की वजह से रुका है, ये बात मानने वाली नहीं है। ये जानबूझकर कंज्यूमरों को सता रहे हैं। कंज्यूमर किस तरह परेशान हो ये कोशिश कर रहे हैं। आप लोग से गुजारिश यही है कि इसका जवाब, जैसे मेरा बिरादरान वतन बोल रहे थे कि लेखी में दो, लेखी में लो, और जब कभी भी कुछ भी हो पूरा महल्ला इत्तेहाद के साथ सड़क पर बैठ जावे, और जब तक काम पूरा ना हो हमको भी बुलाओ, हम भी आएंगे, आप लोग के साथ हैं। हम ये कंपनी इसके लिए नहीं लाए के और हमारे को तकलीफ हो। महावितरण कंपनी से सबसे ज़्यादा ये लोग परेशान कर रहे हैं, और ये जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, ऐसा माना जाए। मेरी गुजारिश यही है, राशिद भाई, समीर सर और वो मेरे अयान मामा, फैज़ान मंगल, इन सब से गुजारिश है आप इत्तेहाद के साथ रहें। हमारी ज़रूरत पड़े हम भी आएंगे, हम पूरे शहर का काम करते हैं। मैं एक ऑफिसर को फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, नहीं तो मैं अभी मालूमात देता कि केबल कहाँ से मिलेगा। केबल इनका गोल्डन नगर के स्टेशन पे रहता है, फीडर पे रहता है, इनको वहाँ से जाके लाना चाहिए। ये 15 मिनट का काम है, और हमारे को 3 बजे से रात को 2-2:30 बज रहे, 12 घंटा हो गए। 2 घंटे में चालू होना चाहिए, और ये 12 घंटे में नहीं किए। इनसे हर्जाना लेना चाहिए, इनको कंप्लेन करना चाहिए। ऐसी गुजारिश करता हूँ मैं। शुक्रिया। जितना जल्दी हो, हमारा ये कहना भी है कि जो DTR पे जो लोड होता है, इन लोगों को 1 या 2 बार या 3 बार अगर DTR फेल होता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस लोड को कम करके, डिवाइड करके, अगर ज़रूरत है तो दूसरा नया DTR लगा के देना। लेकिन यहाँ MPSL के अधिकारी सिर्फ क्या करते हैं, हमारे मालेगांव शहर जो पावरलूम सेक्टर है उनके ऊपर सिर्फ जाके छापा मारते हैं। वहाँ पर उनका जो कारोबार है वो तहस नहस करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो कंज्यूमर की असल तकलीफ है इनके ऊपर इनका ध्यान नहीं जाता है। तो अब यहाँ से आगे ऐसी बात होने वाली है, हम यहाँ डटे रहेंगे, और जो भी हमारे मालेगांव शहर के जितने भी एरिया में अगर पावर सप्लाई ऐसे ही फेल हो जाती है तो हर एक का काम बनता है, हर एक नागरिक का, हर एक आवाम का काम बनता है कि वो रास्ते पे आके अब ऐसे ही MPSL के खिलाफ खड़ी रहे। क्योंकि आने वाले वक्त में MPSL कंपनी हो या ये पावर सप्लाई कंपनी हो, क्या करेगी हम नहीं जानते, लेकिन हम अब यहाँ से आगे ये है कि हमारे हक के लिए लड़ेंगे, फिर वो MPSL हो या मालेगांव कॉरपोरेशन हो। वार्ड नंबर 16 में जो भी को लेकर के हमेशा मसला होता है, और ये कंपनी तकरीबन 3 साल से आई है, और आज तो चंद महीना पहले की बात है कि ये मच्छर इस कदर आ गया है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जब से ये कंपनी आई है, हर मुसलमान हिंदू भाई का खून चूस रही है। ये इसमें कोई राय नहीं है कि इस कदर इनकी सर्विस बहुत ख़राब है। इससे पहले भी हमारे जो कंपनी आने से पहले भी जो डिपार्टमेंट संभालता था, इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई। लेकिन इस तरह हालात जो है, इनके पास रात में किसी तरीके की सुविधा देने के लिए अपने कंज्यूमर को कोई तरीके का व्यवस्था नहीं है। ऑफिसर आता है दोपहर 3 बजे से, डिक्की का मसला है, उसके बाद ऑफिसर आता है तो 3 घंटा सिर्फ फ़ोन पे बात करता है। क्या पगार उसकी लेता है क्या? मेरा सवाल है सीधा कंपनी से कि आप अगर किसी को बड़ा ओहदा दिए हो और यहाँ पर हालात इस तरह ख़राब हो रहे हैं, तो उनकी पगार खाली फ़ोन पे बात करने की है क्या? आपके पास अगर सामान नहीं है तो अपना गुजली बिस्तर उठाओ और यहाँ से चले जाओ। इस तरीके से अगर कोई भाई कोई गलती करता है, उसके बाद बड़े बड़े ऑफिसर आ करके और इस तरह उसके ऊपर फाइन लगाते हैं। उनके बैलॉस पे आता है कि आप 1 साल का फाइन, 2 साल का फाइन, लाखों, यानी 3.5 लाख, 1.5 लाख ऐसे बात करते हैं।
आप इस तरह फाइन लेने के बाद अगर आपके कंज्यूमर को आप फायदा नहीं दे रहे हो तो कौन से फायदे की ऐसी कंपनी। मैं खास करके कंपनी के तमाम अधिकारी को बोलना चाहता हूं कि मच्छर चंद दिन से आकर के खून पी रहा है। आप जब से ये कंपनी लेकर के आए हो, मैं समझता हूँ मालेगांव के सेठ मजदूर मुसलमान हिंदू भाई लोगों का खून आप चूस रहे हो। आपसे दर्दमंदाना अपील है, अगर आपके पास ऐसी सर्विस नहीं है तो बराए मेहरबानी आप यहाँ से वापस जाएं, हमारी जो पहले कंपनी थी उसको वापस दें और इस तरीके का काम ना करें। आप जो है 3 बजे से लेकर के डिप्टी पे काम नहीं कर रहे हो, ये बड़ी सोचने वाली बात है। ऑफिसर आता है खाली फोन लगाता है और आप जो है किसी तरीके से सुविधा नहीं दे रहे हो। आज जा करके हालात देखो जो बंद है, छोटे छोटे नन्हे बच्चे, आज अगर उनको कुछ होता है तो आप जिम्मेदारी लोगे क्या? इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। मालेगाव 5 कंदील जी इलेक्ट्रिक डिप्पी, त्या डिप्पीमधनं 5 कंदील चुनाभट्टी, 3 कंदील मामलेदार गल्ली, एवढ्या सगळ्या मोठ्या एरियाला वीज पुरवठा होत असतो। 3 वाजेपासनं इथे वीज पुरवठा खंडित आहे। इथले स्थानिक रहिवासी 3 वाजेपासनं MPSLच्या अधिकाऱ्यांचा फॉलोअप घेत आहे। ते फक्त चाल ढकलचे उत्तरं देत आहे आणि आता रात्रीचे 2 वाजलेले अधिकारी इथे येऊन सांगत आहे की आमच्याकडे केबल नाही आहे। जर MPSL खाजगी कंपनी आहे आणि ती जर मालेगावला व्यवस्थित सुविधा देत नसेल तर त्यांचे इथे असलेले कोणी अधिकारी असेल त्यांनी आम्हाला लेखी द्यायचा की त्यांच्याकडे आता कुठल्याही प्रकारची केबल अवेलेबल नाही आहे किंवा DPR अवेलेबल नाही आहे। त्यांनी आम्हाला लेखी द्यायचा आणि त्यांना इथून जाऊ देणार नाही। इथे मामलेदार गल्लीत स्थित मोठं ग्लोबल हॉस्पिटल आहे। जर अशा निष्काळजीपणामुळे तिथे ॲडमिट असलेले जे कोणी पेशंट असतील, तिथे मोठमोठे सोनारांचे दुकानं आहे, इथल्या ज्या कायदा सुव्यवस्थेचा जो प्रश्न निर्माण होणार आहे, ह्या प्रश्नांना सर्वस्वी MPSL जबाबदार राहील। त्यांनी त्या गोष्टीची इथून पुढे होणाऱ्या सगळ्या हिंदू मुस्लिम सगळ्या बांधवांना होणाऱ्या त्रासाची आणि इथे आज त्यांनी 3 वाजेपासून आत्तापर्यंत जो हलगर्जीपणा केलेला आहे, त्या हलगर्जीपणामुळे इथल्या लोकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी घ्यायची आणि इथल्या लोकांना होणाऱ्या सर्व त्रासाची जबाबदारी MPSLचीच राहील। आणि हे जे इथले स्थानिक लोक सांगताय की आम्ही आता इथून जाणार नाही, त्यात मी पण एक आहे। MPSLच्या अधिकाऱ्यांना इथून सुट्टी नाही तर त्यांनी आम्हाला लेखी द्यायचं की आमच्याकडे केबल आहे नाही। उद्या त्यांच्यावर जे कोणी हायर अधिकारी असतील त्यांच्यावर त्या प्रकारे कारवाई करण्यात येईल। ग्रीन इंडिया फैशन गारमेंट्स, हमारे यहाँ शर्ट, टी शर्ट, जीन्स पैंट, ट्राउजर, नाइट पैंट, तमाम चीजें ब्रांड कंपनीज की दस्तयाब हैं। मुनासिब रेट में। हमारा पता अमन चौक, प्रोप्राइटर मोहम्मद आरिफ, गुलाम जाफर सेठ। रमजान स्पेशल ऑफर 2000 रुपए में 3 जींस पैंट, सिर्फ 1000 रुपए में 4 शर्ट अच्छी क्वालिटी में मिलेगी। हमारा पता अमन चौक, ग्रीन इंडिया फैशन गारमेंट्स, न्यू हाशमी दूध डेयरी, प्रोप्राइटर शहजाद भाई। हमारे यहाँ रोजाना सुबह शाम बेहतरीन क्वालिटी में दूध, असली घी, छाछ, दही और अमूल प्रोडक्ट के तमाम मिल्क कोल्ड ड्रिंक मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, बदर का बाड़ा, मालेगांव, न्यू हाशमी दूध डेयरी, प्रोप्राइटर शहजाद भाई।